Hello students, in our previous lecture we studied about free fall of an object under effect of gravity. So in that lecture our last topic was motion of objects under gravity, in which we replaced simple acceleration by acceleration due to gravity, that is a by g. ठीक है. So here is an example आपकी बुक में given है, that is example 10.2. इसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन फाइंड आउट करी थी दैट इज एक्चुअली एप्लीकेबल, वो सच में एप्लीकेबल हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड. आपको टाइम दिया है जो उसके ग्राउंड में ड्रॉप होने का टाइम है, दैट इज 0.5 सेकेंड. अब ये पता कैसे चला कि ये टाइम है? बिकॉज इट इज 0.5. एस किसकी ऐसा यूनिट है? सेकेंड्स की. और आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है, दैट इज g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के. फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज इट्स स्पीड एट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है. पहले तो हमें t इक्वल्स टू क्या दिया है? 0.5 सेकेंड. ठीक है, फर्स्ट का सॉल्यूशन है ये, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट. t इक्वल्स टू क्या दिया हमें? 0.5 सेकेंड. इनिशियली जब ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल होता है तो दैट इज इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन, दैट इज g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. देयरफॉर स्पीड किससे दे सकते हैं हम? इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट क्या हमारे पास? v इक्वल्स टू u प्लस at. सो वेलोसिटी विल बी u इक्वल्स टू 0. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g 10. ठीक है, ये इक्वेशन लिखे देना, u प्लस gt. 10 इंटू टाइम इज 0.5. सो v विल बी 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये आपके पास है स्पीड जिससे कि वो बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी. Next is we have average speed. What we have to find is here, what is the average speed? So average speed is sum of initial velocity plus final velocity divided by 2. ठीक है. So average speed here is average speed, that is equal to u plus v upon 2. u क्या आपके पास 0 and v is 5 divided by 2, that is 2.5 मीटर पर सेकेंड. ये आ गई आपके पास एवरेज स्पीड. नाउ नेक्स्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड. थर्ड क्वेश्चन में आपको देखो क्या फाइंड आउट करना है. हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड. कितना ऊंचा है वो लेज जो है वो ग्राउंड से, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट करना है. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला क्या है आपके पास? एक तो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड नेक्स्ट वन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर. सो दोनों ही सी निकल सकता है. वी विल यूज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर. ठीक है. अगर आपको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs इजी लगता है तो उससे भी कर सकते हो. तो s u 0 है हमारे पास, 0.5 प्लस हाफ. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है आपके पास यहाँ पे? 10. t क्या है? 0.5 होल स्क्वायर. तो s इज इक्वल टू 0 प्लस 2 5 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इंटू 0.5. 0.5 का स्क्वायर है. सो एस क्या जाता है हमारे पास फाइनली सारी चीजें कैलकुलेट करके, दैट इज 1.325 मीटर. ठीक है. आपकी बुक में एग्जाम्पल गिवन है, आप वहां से वेरीफाई कर सकते हो. एग्जाम्पल 10.3 भी है, अगर आप करना चाहो तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हो. तो ये था आपके पास एग्जाम्पल ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल. ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में, दैट इज मास एंड वेट. मास और वेट सिमिलर क्वांटिटीज हैं. सिमिलर क्वांटिटीज मतलब बेसिकली ये किसी भी चीज का वजन डेजिग्नेट करने के लिए यूज होती हैं. मतलब कि अगर आप किसी चीज के वजन की बात कर रहे हो तो यू विल यूज 2 टर्म्स, दैट इज मास एंड वेट. बोथ आर यूज्ड वेरी फ्रिक्वेंटली. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? दोनों अगर नाम अलग हैं तो डिफरेंस भी होगा.
सो व्हाट इज द डिफरेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके पास मास है वो क्या होता है? मेजर ऑफ इनर्शिया. सिंपल, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया एंड वेट इज द फोर्स of gravity by which the object is attracted towards the surface of earth. That is simply the force of attraction between object and earth is weight. ठीक है. So definitions अलग हैं और बाकी जो इनमें डिफरेंस है दोनों चीजों में वो मैं लिख देती हूँ, mass and weight. So mass is simply we have measure of inertia, okay, and weight is force of attraction between object and surface of earth. Now here in place of earth there can be anything. ठीक है, यहाँ पे जो अर्थ है उसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि वेट सिर्फ अर्थ पे होता है. ठीक है, वेट क्या है? देखो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज हमारे पास फोर्स क्या होता है? m इंटू जी, है ना. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो हमने फोर्स किया था, फोर्स वाज m इंटू जी. हियर वी आर सेइंग दैट वेट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो वी कैन राइट वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी. अब देखो ग्रेविटी जो है वो मून की अलग होगी, अर्थ की अलग होगी, बिकॉज ऑफ देयर मासेज एंड डिस्टेंस. डिस्टेंस देयर विल बी रेडियस. सो जो मून और अर्थ के डिफरेंस है मासेज में और ग्रेविटी के में, मासेज में और रेडियस में, ड्यू टू दैट द ऑब्जेक्ट एट देयर सरफेसेस विल हैव डिफरेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. सिंपल. ठीक है. नेक्स्ट इज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली. ठीक है, ये सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी सिर्फ एक ही मैग्नीट्यूड है, मतलब इसकी ये डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है. इट इज ए न्यूमेरिकल क्वांटिटी. नाउ हियर इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ. ठीक है, अब देखो इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का क्या रोल है. Here we are involving acceleration due to gravity. When acceleration due to gravity is engaged, acceleration is simply dependent upon, चाहे acceleration due to gravity हो चाहे आपके पास simple acceleration हो, both are dependent on the direction of motion. So both can be positive and negative. So इसीलिए हम बोल सकते हैं कि weight has both magnitude and direction as it is dependent on mass and acceleration due to gravity. Next is mass of an object is constant. mass जो है वो ऑब्जेक्ट का किसी भी प्लेनेट पे, चाहे आप अर्थ पे चले जाओ चाहे आप मून पे चले जाओ, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट. बट वेट विल वेरी. व्हाई? बिकॉज ग्रेविटी विल वेरी. ठीक है. ऑल्सो it will vary because of the direction of motion. It can be positive and negative, therefore it can vary. So it changes according to place. ठीक है. Now next, ये आपके डिफरेंसेस हो गए. 3 डिफरेंसेस होते हैं बेसिकली वेट और मास में ऑब्जेक्ट के. नेक्स्ट वी हैव वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून. अगर किसी ऑब्जेक्ट के देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा. ठीक है. अगर आपका अर्थ में वेट जो है बॉडी का वो अलग है तो उसी हिसाब से आपका मून में जो वेट है वो भी अलग होगा. कैसे? मैंने आपको बताया, ड्यू टू देयर डिफरेंस इन मासेस एंड ड्यू टू देयर डिफरेंट इन रेडियस. सो फर्स्ट वी विल हैव डेरिवेशन फॉर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून. सो द मास ऑफ मून इज लेस देन मास ऑफ earth. Simple. Due to this moon exerts lesser force of attraction on objects. Simple. Because
force of attraction is inversely proportional to the square of distance between the masses. Sorry, square of हाँ यही सही है. Because of square of distance between the masses and product of their masses directly proportional to product of their masses. तो अगर रेडियस अर्थ देखो यहाँ पे सिंपल सा है आपके पास, ये मून है और ये अर्थ है, ठीक है. इसका रेडियस बड़ा होगा और इसका रेडियस छोटा होगा. सिंपल. एज एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा आपके पास, अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके सरफेस पे पड़ा है और अगर कोई ऑब्जेक्ट मून के सरफेस पे पड़ा है, ठीक है. मैं आपको ये लिख देती हूँ, एम फॉर मून एंड ई फॉर अर्थ. अगर दोनों सरफेस पे ऑब्जेक्ट पड़ा है तो हेयर फॉर अर्थ एफ ई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी 1/r(e²). हम रेडियस कंसिडर कर लेते हैं. रेडियस ऑफ अर्थ इज r(e). नाउ फॉर मून फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी r(m). सिंपल. अब देखो यहाँ पे क्या है, जो रेडियस ऑफ अर्थ है दैट इज लार्जर देन रेडियस ऑफ मून, मच लार्जर देन रेडियस ऑफ मून. देयरफॉर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, मच लार्जर देन दैट ऑफ मून, ठीक है. सो इन दिस वे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड सरफेस ऑफ मून विल वेरी. सो हम सिंपल से डेरिवेशन कर लेते हैं, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं. वैसे तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है बट फिर भी लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी m. मास हमने कंसीडर कर लिया m. लेट इट्स वेट ऑन द मून बी wm. वेट कंसीडर कर लिया हमने और उसका मास क्या कंसीडर किया, m. लेट द मास ऑफ मून बी सॉरी अब यहाँ पे जो कैपिटल M है दैट इज मास एंड स्मॉल m इज रिटर्न टू डेजिग्नेट इज एज ऑफ मून, ठीक है. बेस में हमने m क्या लिखा, क्यों लिखा है, ताकि आपको स्पेसिफाई हो सके ये मून का है, क्योंकि हमने पिछले डेरिवेशंस में कैपिटल M कंसीडर किया है. एंड इट्स रेडियस भी, मून की रेडियस कंसीडर कर लेते हैं r(m). सो बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या था उसमें, मैंने अभी पूरा लॉ रिपीट किया था. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ये वो क्या था आपके पास, अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दे तो आपके पास वहां प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह क्या था, g. So capital M small m upon distance square. As force of attraction is equal to weight, so here it can be replaced as W equals to G. Mass of moon we consider as m, base में small m, ठीक है. And mass of object we considered m upon radius of moon we considered as rm whole square. So इस फॉर्मूला से आप जो है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ मून फाइंड आउट कर सकते हो. अगर आपके पास वेट और रेडियस ऑफ मून और वेट ऑफ मून और मास ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, ठीक है. इसके बाद हमारे पास एक डेरिवेशन है या एक कंसेप्ट है दैट इज वेट ऑफ weight of any object
at surface of earth, that is WE is equal to 1/6 of WM। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट है वो अर्थ में है, ठीक है, जो वेट ऑफ आपके पास ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ है दैट इज 6 times एट द सरफेस ऑफ मून। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास अर्थ में 10 kg का है तो वो मून में आपके पास कितने kg का होगा? 60 kg का। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट मून में 60 kg का है तो वो अर्थ में कितने kg का होगा? 10 kg का। दैट इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये वेरिएशन है दोनों के वेट्स में एट सरफेस ऑफ डिफरेंट सेलेस्टाइल बॉडीज दैट इज मून एंड अर्थ। सो आपके पास एक एग्जांपल है आपकी बुक में दैट इज एग्जांपल 10.4। उसमें आपको मास गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एग्जाम्पल 10.4 मैं एग्जाम्पल रीड आउट कर देती हूँ। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg दैट इज स्मॉल m इज इक्वल टू 10 kg। ठीक है, व्हाट इज द वेट ऑन अर्थ? नाउ हियर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने फाइंड आउट करी थी ये वैल्यू फॉर अर्थ, वैल्यू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g फॉर अर्थ। ये हमने आर्टिकल किया था एक। तो हमारे पास वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। सिंपल, दैट इज 98 kg। सिंपल। अब देखो यहाँ पे क्या है, वेट की यूनिट kg नहीं है। क्यों? क्योंकि वेट इज हियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। सो हियर वेट ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी विल बी इन न्यूटन। किसमें होगा? न्यूटन में। ठीक है, अब आपके पास एग्जाम्पल 10.5 है। एन ऑब्जेक्ट वेज एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन। 10 न्यूटन उसका वेट है। वेट इज इक्वल टू, वेट गिवन है आपको व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब उसका वेट किस पे है? सरफेस ऑफ अर्थ पे। व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर ऑन द सरफेस ऑफ मून? मैंने वेरिएशन आपको बताई थी। वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दैट इज 1/6 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 10/6। ठीक है, ये फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास? 1.67 न्यूटन। सिंपल बेसिक फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपके पास एक मास एंड वेट से पहले एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। आपको नोट्स में डिस्क्राइब कर दिया है, आप खुद करोगे ये। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी आपको मास नोट्स में डिस्क्राइब किया है, ये भी आप खुद करोगे। उसके बाद इसी टॉपिक के बाद दैट इज मास एंड वेट के बाद आपके पास दो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। सो ये टॉपिक आपको यहाँ करवाया था, डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट, ये कर देना है आपको। सो सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। मतलब जो मैंने आपको बताया ना, WM इज इक्वल टू 1/6 ऑफ WE। ठीक है, मैंने आपको बताया वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मार्स मून
WM इज इक्वल टू 1/6 ऑफ WE है ना, तो इस क्वेश्चन का मतलब यही है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन का है। ठीक है, आपकी बुक में जो वेट है उसमें एक डेरिवेशन है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी मून, जो कि मैंने आपको करवाया भी है, उसका रिमेनिंग पार्ट है ये। उसमें आपको क्या गिवन है, आपको एक टेबल गिवन है दैट इज 10 पॉइंट, उसमें आपको अर्थ के मास और रेडियस गिवन है, अर्थ और मून का, अर्थ एंड मून। ठीक है, तो आपके पास अर्थ पहले तो मास है और रेडियस। सो अर्थ का मास क्या आपके पास 5.98 इंटू 10⁻28। जनरल रीजन आपने वही लिखना है, बिकॉज अगर आपसे सिर्फ वन वर्ड में या वन लाइन में पूछा है तो आप जनरल रीजन वही लिखोगे, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर रेडियस एंड मासेस। ठीक है, बट इफ न्यूमेरिकली आज 2-3 नंबर में पूछा है तो आप ये अटेम्प्ट करोगे 6.37 इंटू 10⁻6, 1.74 इंटू 10⁻6। तो अगर हमें सॉल्व करना पड़ा तो दैट इज, पहले तो हम WM निकाल देते हैं, दैट इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, तो WM क्या है यहाँ पे हमारे पास, हम जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है वी विल नॉट चेंज दैट, वी विल ओनली यूज GM अपॉन RM स्क्वायर। ठीक है, मास ऑफ मून हमारे पास है, हम वो यूज करेंगे, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें पता है, पर हमारे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी हम निकाल सकते हैं। हम रेशियो ही फाइंड आउट कर लेते हैं, WM अपॉन WE GM अपॉन RE स्क्वायर अपॉन GM अपॉन RE RM स्क्वायर अपॉन RE स्क्वायर। अब देखो सिंपल सी बात है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो यूनिवर्सल है, दैट विल बी चेंज सो विल बी कैंसल्ड। मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट का हम मासेस, एक ही ऑब्जेक्ट का हम मासेस दोनों प्लैनेट्स पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज हम मून और अर्थ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसका जो मास है वो भी हम सेम होगा ना हमारे पास, तो हम उसे कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे, मास ऑफ मून एंड मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ मून क्या है हमारे पास, दैट इज 5.98 इंटू 10⁻28। अब यहाँ पे हमारे पास रेडियस ऑफ मून क्या है 6.37 इंटू 10⁻6, इसका स्क्वायर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, इधर हमारे पास है क्या अब देखो, जब हमारे पास यहाँ पे ये है ना M अपॉन RM स्क्वायर, ये हम ऐसे लिखेंगे, अब ये RE इस तरफ चला जाएगा, RE स्क्वायर अपॉन ME। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे भी ऐसे ही। रेडियस ऑफ अर्थ क्या है हमारे पास 6.37 इंटू 10⁻6। रेडियस ऑफ मून क्या था हमारे पास 1.74 इंटू 10⁻6। हमारे पास मास ऑफ मून लिखना था हमें, यहाँ मास ऑफ मून कितना है 7.36 इंटू 10⁻22, और हमारे पास मास ऑफ अर्थ कितना है 5.98 इंटू 10⁻28। सो अगर हम इसे एज अ होल इक्वेट करें तो इट विल बिकम, आप इसे चाहे फोन में वेरीफाई करके देख लेना, दैट इज 1/6। सो फ्रॉम हियर WM इज इक्वल टू 1/6 अपॉन WE। अगर आपको न्यूमेरिकली ये सॉल्व करना है तो आपको ये टेबल लर्न होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में ये टेबल प्लॉट करके ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। बट आपको एक स्टेटमेंट ये भी लिखनी है कि दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस एंड मासेस। सो दिस वाज योर टॉपिक मास एंड वेट। हमने उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करा, 2 न्यूमेरिकल्स करे एक्चुअली, और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए। Your next topic will be thrust and pressure. So thank you. This is all for today.